Alright, so in this video, I'll talk about different trading styles, different trading perspectives, different trading angles जो आप use कर सकते हो markets को trade करने के लिए. Right now, there are various types of different styles जो बहुत अलग-अलग तरह के लोग अलग-अलग तरह से use करते हैं. There are investors, swing traders, scalpers, and day traders. Right. So topics will be covered. I'll talk about scalping, day trading, swing trading, and positional trading. Right. मैं एक detailed analysis बताऊंगा and अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी आप किस टाइप के ट्रेडर हो वो आपको बेसिकली फाइंड आउट करना होता है एंड उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू ट्रेड राइट एंड यू कैन ऑल्सो ट्रेड मल्टीपल स्टाइल्स जैसे you can scalp the market and you can swing trading as well. So I'll talk about every trading style in detail. I'll talk about pros and cons about it and things to keep in mind before before practicing any trading style, right? So let's start. What is uh, scalping, what is day trading, what is swing trading and positional trading. So basically ये चार टाइप के ट्रेडिंग्स होते हैं हमारे साथ. एक होता है स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग, राइट. तो जो हम एक दिन के अंदर करेंगे, मतलब आज सुबह मार्केट खुला है, मैंने एंटर किया, राइट, एंड मैंने आज ही के अंदर बिफोर 3:30 आई क्लोज द मार्केट, इट इज नोन एज विद इन अ डे. उसके अंदर आते हैं स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग. स्कैल्पिंग मतलब अल्ट्रा फास्ट होता है, डे ट्रेडिंग मतलब यू होल्ड स्टॉक फॉर वेरी 1 hour 2 hour a little bit longer than scalping, राइट. फिर ओवरनाइट होल्डिंग जो होती है, मतलब मैंने आज लिया, एक हफ्ते बाद छोड़ा या फिर कल छोड़ा, राइट, एग्जिट किया मतलब स्टॉक. तो उसमें आता है स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग. अभी हम एक डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि डिफरेंस क्या है, राइट. So scalping, what is scalping? Scalping is basically trading for very short period of time, right? 10 सेकंड के लिए ट्रेड कर लिया, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, right? You enter at some point and you exit it very quick, right? So catching 1 rupee 2 rupee move with proper execution, it is known as scalping. समझ में आया? Scalping is basically बहुत फास्ट इन एंड आउट करना. जैसे मैंने अभी उठाया कोई स्टॉक अराउंड 10 रुपीज पे, वो अगले 10 सेकंड में चला गया 11 रुपीज पे, सो आई एग्जिटेड एंड आई गेन दैट 1 rupee मूव. अभी इसमें आप बोलोगे कि प्रॉफिट कैसे होगा? मेरे जो क्वांटिटीज होंगे वो काफी यूज होंगे, राइट. स्कैल्पिंग में मैं बेसिकली 5000 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा, 10,000 क्वांटिटीज के साथ ट्रेड करूंगा, राइट. एंड 1 रुपए का मूव अगर मुझे मिल गया, तो इफ माई क्वांटिटीज आर 5,000 रुपीज, मेरा प्रॉफिट होगा 5,000, बिकॉज 5,000 into 1 इज 5,000 अकॉर्डिंग टू आवर क्वांटिटीज. सो देर आर वेरियस ट्रेडर्स जो यूज कैपिटल के साथ दे स्कैल्प द मार्केट एंड दे अर्न, right. So let's take an example. Let's say this is a chart, right? Any random chart and it's on a 2 minute time frame, right? So you can see resistance zone मैंने एक draw करके रखा हुआ है and when it broke out from that resistance zone. So as a scalper, अब scalper इसको कैसे trade करेगा? देखो आप in point देख रहे हो कि उसने break किया है, फिर एक new high बना के उसको क्रॉस जब किया तो एक स्कैल्पर ने एंटर किया इन एंड अगले कैंडल में आउट. सो दिस इज मे बी 1 rupee 2 rupee मूव. ये 1-2 रुपए का भी मूव होगा और उसने कैच कर लिया, राइट. उसका प्रॉफिट जनरेट हो गया बिकॉज उसने रिजेक्शन कैंडल देख ली एंड ही इज आउट ऑफ द मार्केट, राइट. सो ही वेंट इन वेरी फास्ट विद ह्यूज क्वांटिटीज एंड अगले ही लेट्स से इट्स अ 2 मिनट कैंडल, तो अगले ही 2 मिनट में उसने एग्जिट कर लिया विद स्मॉल प्रॉफिट. अगेन उसने एंटर किया जब मार्केट टर्न हो रहा था, देखो ऊपर जाके जब मार्केट नीचे आके वापस टर्न हो रहा है, ही एंटर्ड अगेन एंड अगले ही कैंडल में ही इज आउट, राइट. सो समझ रहे हो, एज अ स्कैल्पर वो क्या कर रहा है कि मल्टीपल ट्रेड्स दे रहा है बिग क्वांटिटी के साथ या फिर स्मॉल क्वांटिटी के साथ, डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशंस, द इन्वेस्टर्स पोजीशन साइजिंग, बट वो इन आउट काफी क्विक ट्रेड्स हो रहे हैं, राइट. सो दैट्स द बेसिक स्कैल्पिंग नेचर कि यू गो इन वेरी फास्ट एंड यू कम आउट वेरी फास्ट, राइट. अगेन एक न्यू हाई बनाया तो उसने इन किया एंड अगले मिनट या 2 मिनट बाद ही इज आउट ऑफ द ट्रेड. सो बेसिकली उसने 3 ट्रेड लिए एक शॉर्ट मूव के अराउंड, राइट. मे बी विद इन 1 hour उसने 3 ट्रेड लिए, ही इज इन, ही इज आउट, ही इज इन, ही इज आउट, अगेन इन एंड आउट. सो दैट इज द बेसिक नेचर ऑफ स्कैल्पिंग कि आप एक ही मूव में काफी टाइम इन आउट हो रहे हो विद ह्यूज क्वांटिटीज और मे बी क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन द ट्रेडर, बट यूजुअली व्हेन यू कैच ओनली 1 rupee 2 rupee मूव या फिर वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मूव, आपका जो क्वांटिटीज होंगे वो थोड़े बड़े होंगे तो बेटर है, राइट. सो दैट इज द बेसिक नेचर ऑफ स्कैल्पिंग, राइट. नाउ थिंग्स टू कीप इन माइंड फॉर स्कैल्पिंग. स्कैल्पिंग इज गुड ब्रोकरेज इंटरफेस. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका ब्रोकरेज कोई ओल्ड स्कूल ब्रोकरेज है या फिर जिसमें आप काफी फास्ट ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, राइट. देयर आर मेनी रीजंस की बीच में अटक गया तो आप स्कैल्पिंग नहीं कर पाओगे बिकॉज जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत फास्ट होना चाहिए एंड आपको आपका इंटरफेस ऑपरेट करने आना चाहिए, राइट. सो अगर आपका इंटरफेस बीच बीच में अटकता है या फिर
you cannot enter and exit very quickly in that interface, so that's not a good idea, right? So before scalping you have to keep in mind कि आपका जो brokerage interface है वो काफी fast हो, right? So you should be able to enter and exit quickly. आपका जो entry time है, exit time है, you should be very fast, right? आपने proper target, stop loss, maybe whatever kind of market you trade, but आपका जो एंट्री एंड रिएक्शन पॉइंट है वो काफी फास्ट होना चाहिए. इफ यू आर नॉट गुड एट इट, ट्राई टू अवॉइड स्कैल्पिंग. इफ यू आर टू गुड एट इट, यू कैन गो इन फॉर स्कैल्पिंग. एंड बिकॉज कैसा है कि एक छोटा सा मूव अगर आप टाइम पे एग्जिट नहीं कर पा रहे हो तो वो मूव काफी आपको महंगा पड़ जाएगा, राइट? सो यू शुड बी एबल टू एंटर एंड एग्जिट क्विकली. थर्ड थिंग इज यू शुड बी एबल टू सिट इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन. नाउ इफ यू हैव अ जॉब, राइट, अगर आपको कोई एक्टिव काम है, एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम कोई और है, एंड यू कैनॉट सिट इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, सॉरी, so you cannot trade scalp, you cannot acquire the scalping style, because उसमें क्या होगा कि आपको काफी टाइम स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा, एंड वो बहुत कभी कभी स्ट्रेसफुल हो जाता है. इफ यू कैन टेक ऑल द स्ट्रेस, यू कैन गो इन, यू हैव टू बी वेरी एक्टिव टू बी ऑनेस्ट इन स्कैल्पिंग, राइट? सो स्कैल्पिंग इज बेसिकली वेयर यू कैच 1 रुपी 2 रुपी मूव एंड उसके अकॉर्डिंग यू एंटर एंड एग्जिट. सो आपका जो रिएक्शन टाइम है आपको स्क्रीन के सामने बैठने आना चाहिए, राइट? स्मॉल टाइम फ्रेम्स हैं, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स का मैक्स टाइम फ्रेम होता है यूजुअली स्कैल्पिंग के लिए. अपने अपने ट्रेडिंग का अपना अपना स्टाइल है, सो बट दिस इज द यूजुअल स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम फॉर स्कैल्पिंग, राइट? 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, मतलब आप एक एक मिनट के मूव कैच करने का ट्राई कर रहे हो, राइट? सो स्मॉल टाइम फ्रेम्स आर रिक्वायर्ड. अनदर रीजन इज लिक्विडिटी. नाउ लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? बिकॉज आप जब एक ट्रेड में एंटर करोगे, राइट, एंड उसमें लिक्विडिटी नहीं है, मतलब उसमें टाइम पे बायर्स एंड सेलर्स नहीं मिल रहे हैं आपको आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, यू कैनॉट ट्रेड इन दैट स्टॉक इफ यू आर स्कैल्पिंग, बिकॉज एक छोटा सा मूव स्प्रेड्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे और जो आपका प्राइस है वो बहुत वैरी करेगा, राइट? और मे बी उसमें लिक्विडिटी हो ही ना तो आपका टाइम पे ऑर्डर, वो जो आपका जो आपका पॉइंट पे है वहां पे ऑर्डर ही ना प्लेस हो, राइट? एंड उसके अलावा यू शुड प्लेस लिमिट ऑर्डर्स इन स्कैल्पिंग, बिकॉज लिमिट ऑर्डर से आपका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो रहेगा. मार्केट बहुत मे बी ऑन सम वोलेटाइल डेज मार्केट बहुत वेरी करेगा, या फिर स्टॉक्स जब बहुत वेरी करेंगे, यू हैव टू यूज limit orders, right? Try to avoid market orders and place limit orders, right, for entry and exit both. So I hope scalping everyone understood कि क्या होता है exactly when you catch a very small move. It is known as scalping. सेकंड वन इज डे ट्रेडिंग. इसमें भी एंट्री और एग्जिट सेम डे पे होती है. यहाँ पे हम लोग थोड़ा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, में भी पूरा दिन वी होल्ड स्टॉक, या फिर एक हम पूरा डे डे का ट्रेंड हम लोग कैच करने का ट्राई करते हैं. सिमिलर टू स्कैल्पिंग, बेसिकली स्कैल्पिंग का बड़ा भाई वी कैन से, बिकॉज हम लोग लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं, बट स्टिल वी एग्जिट इन सेम डे. Catch a move within a day. Again, day trading is when we enter and we exit on same day. Scalping बहुत फास्ट मूव है. Day trading you can hold it for a day, right? So let's take an example. Again same chart है, सेम टाइम फ्रेम लेंगे स्कैल्पिंग जैसा, बट एक डे ट्रेडर इसे कैसे ट्रेड करेगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ यू कैन सी रेजिस्टेंस जोन हियर, मेजर रेजिस्टेंस जोन, रिजेक्शन कैंडल बना के, एंड व्हेन इट वेंट अप, एक डे ट्रेडर ने एंटर किया है. लेट्स से इट्स ऑन अ 2 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम. एक डे ट्रेडर ने एंटर किया है एंड ही इज आउट. बेसिकली वो इतना टाइम का पूरा मूव कैच किया एज अ स्कैल्पर. यहाँ पे एंट्री करके नेक्स्ट कैंडल उसने आउट कर दिया था. अगेन यहाँ पे एंट्री करके ही वाज आउट हियर एंड एंट्री आउट. बट इन डे ट्रेडिंग you hold the stock for some time, let's say some 5 minute time frame, right? You hold the stock for half an hour, 1 hour, and you exit it, right? It is known as day trading, basically a bit slow than scalping, right? Again second move उसने यहाँ पे इन किया जब मार्केट टर्न अराउंड हो रहा था एंड ही एग्जिटेड एट द टॉप, राइट? सो बेसिकली इसमें दो ट्रेड लिए. इसमें एज अ डे ट्रेडर क्या करते हैं कि यहाँ पे भी इन करके डायरेक्ट यहाँ पे भी आउट कर सकते हैं, राइट? डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशंस. But day trading is basically when you hold a bit longer than scalping, it is known as day trading, right? Again in, out, top पे, hold it for around 30 minutes let's say, एंड उसके बाद उसने एग्जिट किया. अगेन इन एंड टॉप पे आउट. सो दो ट्रेड्स हुए हैं. स्कैल्पिंग में वी हैव वेरी फास्ट ट्रेडिंग विद ह्यूज कैपिटल. यहाँ पे हम लोग का कैच जो मूव होगा मे बी 5 रुपीज, 15 रुपीज, डिपेंड्स ऑन द स्टॉक, डिपेंड्स ऑन द परसेंट वाइज, राइट? बट हम लोग थोड़ा बड़ा मूव कैच करने का ट्राई करते हैं एज अ डे ट्रेडर, राइट? स्कैल्पिंग में 1 रुपी 2 रुपी मूव यूजुअली, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. डे ट्रेडिंग में थोड़ा सा हम लंबा मूव कैच करने का टाइम करेंगे एंड वी होल्ड द स्टॉक फॉर फ्यू आवर्स, राइट? सो दैट्स डे ट्रेडिंग.
नाउ थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर डे ट्रेडिंग, अगर आपको डे ट्रेडिंग करनी है, यू शुड कीप इन माइंड कि क्या एग्जैक्टली करना है। यू शुड नो द एंट्री एंड एग्जिट प्रॉपरली, आपका जो एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली कब एंटर करना है, बिकॉज यू नो डे ट्रेडिंग थोड़ा सा वोलाटाइल होता है rather than swing trading, and you don't have enough time to decide what to do, so you should have a plan, you should be prepared, right, and उसके according you should trade. यूज ऑफ लिमिट ऑर्डर्स, अगेन डे ट्रेडिंग में लिमिट ऑर्डर्स ही यूज करेंगे, मार्केट ऑर्डर्स को अवॉइड करो, बिकॉज लिमिट ऑर्डर्स में यू नो प्रॉपर वैल्यू पे आपका ट्रेड एक सेटअप होगा या फिर आपकी एंट्री या एग्जिट होगी, सो ऑलवेज try to use limit orders. As per me, if you are good with market orders, you can go in, right? You should be able to sit in front of screen. Again, day trading के लिए you should be able to sit in front of screen, because अगर आप स्क्रीन के आगे नहीं बैठ पाओगे, अगर आपका कोई एक्टिव काम है या फिर यू नो यू हैव बिजनेस टू रन अनदर बिजनेस, this is not a good idea to trade intraday trading, because you know you have to be active in front of screen for very much टाइम, राइट, मार्केट आवर्स को आपको पूरा देखना पड़ेगा एंड उसको एनालाइज करना पड़ेगा। स्मॉल टाइम फ्रेम 5, 10, 15 और 30 मिनट्स मैक्स, अकॉर्डिंग टू मी ये टाइम फ्रेम्स होते हैं इंट्राडे करने के लिए मैक्स, डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल अगेन, बट स्कैल्पिंग में हमने देखा था कि 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट्स तक मैक्स होता है, इसमें हम 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 और 30 मिनट्स वी कैन consider it, right, for day trading. So I hope day trading is clear. First one is scalping, बहुत fast move है, day trading is basically uh, you can hold stock for 1 hour, 2 hour, right? So within a day wale, I hope you understood. Next one is swing trading. Swing trading is holding stock for weeks or months to catch a swing of a stock or any instrument. Let's say कोई एक रिलायंस में एक न्यूज आई है और आपने रिलायंस में एंटर किया एट सम लेवल, लेट्स से 1000 रुपीज, राइट, या फिर कोई भी एक रैंडम स्टॉक है XYZ एंड यू एंटर एट 1000 रुपीज, वी हैव अ न्यूज, वी हैव अ गुड कैटलिस्ट एंड हम लोग एक पूरा स्विंग कैच करने का ट्राई कर रहे हैं, राइट। सो इट वेंट फ्रॉम 1000 रुपीज टू 1500 रुपीज एंड हमने पूरा 500 you know rupees points का हमने swing catch किया है, it is known as swing trading. You can hold stock for weeks or months. Now this is passive source kinda, because आप एक्टिव आपका जॉब होगा या फिर एक्टिव आपका कुछ भी काम होगा तो भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, राइट। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन डे ट्रेडिंग, विद इन अ डे हम लोग एग्जिट कर देंगे स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग में। स्विंग ट्रेडिंग में यू कैन होल्ड अ स्टॉक फॉर वीक्स और मंथ्स एंड इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस आपको कम होगा विद रिस्पेक्ट टू डे ट्रेडिंग, राइट, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन अगेन, बिकॉज स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस एपेटाइट किसका कितना ज्यादा है, इट डिपेंड्स, राइट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। नाउ हियर यू कैन सी कि 1200 लेवल से इसने ब्रेकआउट दिया है, राइट, रेजिस्टेंस जोन है 1200 लेवल से इसने ब्रेकआउट दिया है, इट्स ऑन 1 डे टाइम फ्रेम। इन एज अ स्विंग ट्रेडर हमने यहाँ पे एंट्री की है एंड आउट, राइट। सो बेसिकली वी कैश्ड अराउंड 150 पॉइंट्स का मूव, हमने यहाँ पे एंट्री लिया, अगेन वी एंटर्ड एट दिस पॉइंट एंड यहाँ पे जाके वी एग्जिटेड, राइट। सो एज अ स्विंग ट्रेडर हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, राइट, एंड यहाँ पे जाके हम एग्जिट कर रहे हैं, इन एंड आउट। बेसिकली इसमें स्कैल्पर जो होता है वो इसी दिन में 3-4 ट्रेड ले लेता, डे ट्रेडर ये पूरा एक ही दिन का स्विंग कैच करता, मे बी ये दिन का स्विंग कैच करता, बट एज अ स्विंग ट्रेडर वी इन्वेस्ट हियर or we trade in and we trade out. So we hold the stock, let's say it's on a 1 day time frame, so we are holding it for basically 1 2 3 4 8 15 days around, right? So 15 days में हमने ये move catch किया है after a breakout, यहाँ पे gap up हुआ था न्यूज में भी, राइट। सो जो भी है हमने कैच करके एक हाई पॉइंट पे इफ आर टारगेट रीच्ड हम वहां पे एग्जिट हो गए। सो डिफरेंस ये है कि स्विंग ट्रेडिंग में यू कैन होल्ड स्टॉक फॉर मंथ्स, वीक्स एंड या, राइट। नाउ थिंग्स टू कीप इन माइंड इफ यू आर स्विंग ट्रेडिंग, आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि लॉन्गर टाइम फ्रेम होगा, 1 डे 1 वीक का, राइट। इफ यू वांट टू ट्रेड स्विंग, आप 5 मिनट के कैंडल्स देख के एनालाइज नहीं कर पाओगे, बिकॉज 5 मिनट्स इज वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि छोटे कैंडल्स में नहीं देखना है, बड़े कैंडल्स में मे बी 3 आवर, 1 आवर, 1 वीक, मे बी 1 मंथ, not 1 month, 1 week is good, according to me, depends on person to person. Again, you don't have to sit in front of screen. If you have active job, if you have active business and आपको day trading as a career नहीं करना है, you know, you just want to invest passively, you don't have to be active in front of screen. Swing trading is for you guys, you can do it and you don't have to sit in front of screen, because आपने order place कर लिया and you know after some days you see the you know the price, you can exit, you can reinvest, you can scale in, scale out, depends on the situation, right? But you don't have to sit in front of screen. Can use market orders and limit orders. Again, market orders are good because हम लोग का जो टाइम फ्रेम है वो 1 डे टाइम फ्रेम है, सो हमें 5 रुपीज 10 रुपीज के मूव से, इंट्राडे मूव से हमें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर होल्डिंग इट फॉर वीक्स, मंथ्स, राइट। सो जो
लिमिट ऑर्डर है, यू कैन अवॉइड, यू कैन यूज मार्केट ऑर्डर्स, एंड इफ यू आर नॉट श्योर कि मार्केट ऑर्डर्स में हमें एक स्पेसिफिक प्राइस पे ही हमें बुक करना है, तो लिमिट ऑर्डर्स विल डू. ट्राई टू फाइंड हाई क्वालिटी स्टॉक्स. एज अ स्विंग ट्रेडर यू शुड नो कि इन्वेस्टर्स का बैकअप होना चाहिए, राइट. स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स में यू कैन ट्रेड मिड कैप्स, आई ट्रेड मिड कैप्स फॉर स्विंग्स, बट विद प्रॉपर एग्जीक्यूशन यू शुड हैव अ प्लान. एंड हाई क्वालिटी स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स में क्यों बोलता हूँ, बिकॉज इन्वेस्टर्स का एक सपोर्ट होना चाहिए to catch the swing, right? So that's the difference. Always use the high quality stocks, blue chip stocks, right? So you can generate secondary source of income for yourself, and एक passive source आप create कर सकते हो आपके खुद के लिए, right? So while swing trading you can do that, and you can generate a passive secondary source of income for yourself, right? उसके बाद होता है पोजिशनल ट्रेडिंग. पोजिशनल ट्रेडिंग इज व्हेन यू होल्ड अ स्टॉक और एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मतलब आप कोई भी स्टॉक हो या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें आप बहुत लंबा समय के लिए जब आप ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करोगे, तो उसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग. Similar to investing, there's a minor difference between positional trading and investing. Investing is basically when you invest your money for a long period of time. It is known as investing. फॉर ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग हम लोग 6 months मे बी ईयर तक हम लोग होल्ड करते हैं. इट इज नोन एज पोजिशनल ट्रेडिंग, राइट. So there are four types: scalping, day trading, swing trading, and positional trading. In positional trading, let's say ये 1 month का टाइम फ्रेम है. सी वी कैन सी द चार्ट फ्रॉम 2008 से लेके 2017 तक. आई गेस दिस इज रिलायंस चार्ट, राइट. सो यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ 1 month टाइम फ्रेम में अराउंड 2017 के बाद 2018 में, वहां पे एज अ इन्वेस्टर, एज अ पोजिशनल ट्रेडर आपने एंटर किया है, एंड यू आर आउट. इतना बड़ा मतलब मे बी अराउंड 1000 पॉइंट्स का ये गेन है, राइट. सो एज अ इन्वेस्टर, एज अ पोजिशनल ट्रेडर, आपको नहीं फर्क पड़ रहा है कि वी हैड अ कोविड क्रैश, स्टिल यू आर इन प्रॉफिट बिकॉज आपने ये वाले ब्रेक आउट पे एंटर किया था, राइट. सो पोजिशनल ट्रेडिंग इज सिमिलर टू इन्वेस्टिंग बिकॉज यू आर होल्डिंग इट वेरी 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 लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट. सो सबसे छोटा टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम मतलब होल्डिंग टाइम फ्रेम, राइट, नॉट द कैंडल टाइम फ्रेम. सबसे छोटा टाइम फ्रेम है एंटर एंड एग्जिट यू डू इन स्कैल्पिंग. थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम, मे बी यू कैन होल्ड इट फॉर एन आवर, 2 hours और डे. इट इज नोन एज डे ट्रेडिंग. उसके बाद होता है स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें आप 1 month 2 month तक ट्रेड कर सकते हो. उसके बाद होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसमें आप 1 साल 2 साल 5 साल तक भी पकड़ सकते हो स्टॉक को, राइट. सो दिस इज नोन एज पोजिशनल ट्रेडिंग. थिंग्स टू कीप इन माइंड इफ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर: मेन गोल इज टू एक्यूमुलेट वेल्थ. आपको एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लान इज गुड अपॉर्चुनिटी टू पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए एक्यूमुलेट करना है आपको वेल्थ, एक बड़ा जनरेट एक साइड इनकम आपको चाहिए कि आफ्टर वाइल, लेट्स से इफ यू वांट टू यू नो कोई स्टडीज के लिए, फ्यूचर प्लान्स के लिए, या फिर आपको रिटायर होना है, तो रिटायर के लिए आपको एक वेल्थ चाहिए. सो दिस इज अ गुड आइडिया. यू जस्ट कीप एडिंग वेल्थ टू योर पोर्टफोलियो एंड यू कीप इन्वेस्टिंग एंड यू कीप होल्डिंग इट, बिकॉज वी कैन सी यहाँ पे होल्ड किया है दो दो साल के लिए, राइट. एंड हिज इन एनी पर्सन इन 2018 एंड उसने 2020 के बाद भी होल्ड करके रखा है. इट्स अ गुड गेन, राइट. तो या फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस दोनों, आपको बैलेंस शीट चेक करना पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स चेक करना चाहिए, नॉट पड़ेगा, इट टोटली डिपेंड्स. न्यूज, व्हाट कंपनी इज डूइंग, हाउ कंपनी इज परफॉर्मिंग, टोटली डिपेंड्स ऑन दैट. एंड यू हैव टू यूज लार्जर टाइम फ्रेम्स, 1 month 1 week के टाइम फ्रेम्स में, मे बी ईयरली टाइम फ्रेम नहीं, 1 month टाइम फ्रेम्स ही होता है, तो यू कैन चेक आउट ईयर टू ईयर डाटा. आई वांटेड टू से. So that's it. Secondary source or passive source. It's a good idea to generate secondary and passive source. So I hope you understood the session, and yeah, that's it. There are four types of trading styles: scalping, intraday trading, day trading, swing trading, positional trading. What type of trader I am? मैं क्या करता हूँ, right? Now, basically what you have to do is आपको आपका personality समझ में आना चाहिए कि what type of trader you are. If you just want to invest as a passive source, you can go with positional trading, you can go with swing trading, right? आई ट्रेड ऑप्शंस. मैं क्या करता हूँ, ऑप्शंस ऑन वीकली एंड मंथली बेसिस ना. आई यूज टू ट्रेड इंट्राडे, बट मुझे समझ में आया कि ओके इंट्राडे से बेटर है, आई डोंट हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, सो लेट्स स्टार्ट विद वीकली एंड मंथली ट्रेडिंग ऑप्शंस, राइट. एक बड़ा प्रीमियम कैच करने मिलता है, एंड टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी इट, राइट. सो वीकली एंड मंथली बेसिस पे आई ट्रेड, विच इज माई एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, राइट. आई एम अ स्विंग ट्रेडर. पैसिव सोर्स मेरा जो है वो स्विंग ट्रेडिंग है. आई होल्ड इट फॉर 1 month 15 days to 20-25 days, maybe 6 months तक, right. I have a small portfolio for positional trading investing, जो मैं यूज करता हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए, right. I trade
छोटा अकाउंट से मेरी कम्युनिटी को जनरेट करने के लिए इनकम, एंड विच इज़ पब्लिक, राइट। मैं उसके स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करता हूँ। शेर खान का अकाउंट है, एंड फॉर एक्टिव आई ट्रेड वीकली एंड मंथली options, right? So what type of trader I am a swing trader, and I trade weekly and monthly options. So that's it. I hope you enjoyed the video, and I hope you understood कि आपको कौन सा टाइप चूज करना है, and different types of trading styles. Thank you.